देखिए, लोगों के बीच में बहुत ही उत्साह है, बहुत ही खुशहाली है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि 10 साल की बीजेपी सरकार को उखाड़ने का एक ऐतिहासिक मौका मिल रहा है। तो इसीलिए लोगों के बीच में उमंग है, उत्साह है, जोश है। जो यहाँ की जो सरकार जो डर की राजनीति करती है, उससे मुक्ति प्राप्ति के लिए आज एक अवसर मिल रहा है और हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। जोश बदलाव को लेकर है या जोश फिर से रिपीट करने का है? देखिए, जोश पूरा बदलाव को लेके है, जोश मुक्ति से है, जोश डर और भय की राजनीति से मुक्ति से है, डर विभाजन की राजनीति से मुक्ति की है, डर एक ऐसे भ्रष्टाचारी शासन से मुक्ति से है जो जैसा शासन असम के लोगों ने पहले कभी ना देखा है ना कभी देखेगा। तो लोग एक प्रकार से एक नई असम की कल्पना कर रहे हैं। सर, इस बार जो असम चुनाव है इसमें कांग्रेस के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं वोटिंग को। देखिए, असम में नेतृत्व की सोच में देखिए, असम में नेतृत्व की खोज में आज लोग हैं। लोग चाहते हैं कि एक ऐसा नेतृत्व आए जो लोगों से जुड़े, जो लोगों के पास जाए, जो लोगों की परामर्श अनुसार वह काम करे। तो नेतृत्व जो अभी फिलहाल है हिमंत बिश्व शर्मा जी का, उनको असम के लोगों ने पिछले 25 सालों से देखा, कभी कांग्रेस फिर बीजेपी, कल को जाके कहाँ जाएंगे। तो उनके राजनीति को असम के लोग भली भांति जाते हैं, उनके भ्रष्टाचार और उनके जो व्यक्तिगत भ्रष्टाचार है सब जानते हैं। तो इसलिए एक नई नेतृत्व, एक नई असम की कल्पना लोग आज कर रहे हैं। देखिए, सरकार तो अपनी विफलताएं कभी कबूल नहीं करता। सरकार को एक स्पष्ट रूप से जो उनसे गलतियां हुई हैं, लोगों को जो वास्तविक जो दर्द हो रहा है, जो चोट पहुंच रही है, उसको कबूल कर कर लोगों को कैसे सहायता दी जा सकती है, इस प्रकार के कदम सरकार को लेनी चाहिए। लेकिन सरकार लोगों के बात सुनने के बजाय लोगों की जो अनुभव है उसी को नकार रही है। यही सबसे अफसोस की बात है। वर्तमान की नेतृत्व में, चाहे वो दिल्ली में हो या डिस्पेर में हो, लोगों की जो दर्द है उसको ये सब आवाज, ये सरकार, ये भाजपा नहीं सुनती और सिर्फ खुद की बात में वो व्यस्त रहती है। आपने शायद असम का इस बार कांग्रेस का जो हमारे कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसको नहीं देखा होगा। उसमें कई सारे नए कैंडिडेट्स आए हैं, कई ऐसे कैंडिडेट्स आए हैं जो पहली बार इलेक्शन खेल रहे हैं, बहुत से अनुभवी कैंडिडेट्स आए हैं, बहुत से महिलाएं आए हैं। इस बार लगभग 13 महिलाओं को इस बार टिकट उनको मिला है और वो निर्वाचन में उतर आ चुके हैं। और आपने शायद कांग्रेस की संगठन के बारे में लोगों से नहीं पूछा होगा, क्योंकि हमने पिछले 3 महीने में हर बूथ में इस प्रकार से काम किया है कि एक सशक्त कांग्रेस पार्टी हमने इस चुनाव में हमने खड़ा करने के लिए हम सफल हो चुके हैं। और इसीलिए जब सिर्फ 25 दिन का ही समय चुनाव आयोग ने दिया, हमें उससे कोई शिकायत नहीं। उनको हमें पता है कि चुनाव आयोग भाजपा के हित में ही काम करती है, लेकिन क्योंकि हमारा संगठन ताकतवर है, तैयार है और हमारे एक नए कैंडिडेट्स को लेकर एक नई कांग्रेस लोगों को दिख रही है, तो लोगों का बहुत समर्थन हमारे साथ है। देखिए, असम के लोग चाहते हैं कि सारे विरोधी शक्ति एक साथ हो। पिछले विधानसभा चुनाव आज से 5 साल पहले लगभग 17-18 सीट कांग्रेस को हारनी पड़ी, क्योंकि छोटे आंचलिक दलों के साथ हम गठबंधन उस समय बना नहीं पाए। तो गठबंधन हमारा इस निर्वाचन में एक मूल हमारा स्ट्रैटेजी था, जो हम जिसमें हम कायम हुए। बहुत सा दबाव था, बहुत से राजनीतिक दबाव और षड्यंत्र मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी कर रहे थे ताकि हमारा मित्रता या हमारे गठबंधन न हो, लेकिन वो विफल रहे और हम सफल रहे। लोगों को एक सशक्त विकल्प इस चुनाव में दिख रहा है। देखिए, हमने 6 पार्टियों के साथ लगभग 6 पार्टी का गठबंधन हमने बनाया है। 100 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, 26 सीटों में दूसरे अन्य दल के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं। हाँ, हमारी कोशिश ये भी थी कि एक दो और दल जुड़ जाए। जेएमएम के अलावा एक दो और दल है जिनके साथ हमारी बातचीत हुई है, लेकिन एक समय के बाद जो हमारा लक्ष्य था दोनों दलों का, हम उस लक्ष्य पे कायम नहीं हो पाए हैं और इसीलिए हम आगे बढ़ने के लिए हम मजबूर हुए हैं। लेकिन हमारी पूरी जो जेएमएम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी हैं, उनके साथ कई अवसर पर उनके साथ बात हुई है। विशेष रूप से क्या बात हुई, क्यों नहीं हुई, ये इस पर टिप्पणी देना जायज़ नहीं है। मुझे तो कहाँ स्पष्ट है।
भाजपा में 5 साल पहले मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल थे, एक जनजाति नेता, आसू के बैकग्राउंड के नेता। और क्या हुआ उनके साथ? वो निर्वाचन जीते, सरकार लेके आए और उनको हटा दिया गया। राजस्थान में आप देखिए मुख्यमंत्री कौन हुए? जिसका नाम एक चिट पे लिखा हुआ था। तो ये आप ऐसा क्यों बनाना चाहते हैं कि भाजपा में स्पष्ट है, कांग्रेस में स्पष्ट नहीं? भाजपा में ये लोग म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं। सीएम के कुर्सी को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो तवज्जो मिलना चाहिए, वो नहीं देते हैं। ये सारे जो इनके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलाना चाहते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि भाजपा को असम में बहुमत मिलेगी। सरकार कांग्रेस की ही होगी। मैं बस आपको भाजपा की परंपरा, मुख्यमंत्री के चयन में परंपरा आपको याद दिला रहा हूं। और पिछले निर्वाचन में किस प्रकार से एक जनजाति मुख्यमंत्री, जो मैं भी मानता हूं लोकप्रिय हैं, उनको कैसे अपमानित किया गया है, असम के लोग भूले नहीं हैं। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस की नेतृत्व की सरकार। उसके बाद हमारा दूसरा लक्ष्य है कि हम असम में बदलाव लाएं। असम के लोगों में जो एक भय समा गया है, उस भय को हटाएं। असम के समाज में जो एक विभाजन की बीज हिमंत बिश्व शर्मा जी ने उसमें लगाया है, उस बीज को जड़ से उखाड़ना है। और असम में जो विकास जो सिर्फ बड़े उद्योगपति और ठेकेदारों का हो रहा है, वो हमें गांव तक लेके जाना है। इसके अलावा व्यक्तिगत अपेक्षा ना पहले मेरी थी ना आज मेरी है। देखिए, डेट्स हमको पता है वो कब आ रहे हैं। आपको औपचारिक रूप से हम मीडिया के साथियों को आने वाले समय में बता देंगे। लोगों के बीच में उनके प्रति बहुत सम्मान है, बहुत प्यार है। लोग उनको अपने गार्डियन के रूप से देखते हैं, असम के गार्डियन के रूप से देखते हैं, असम के भीष्म पितामह के रूप में उन्हें देखते हैं। और आज भी आशा करते हैं कि वो जहाँ पर भी है वहाँ से असम के लोगों को आशीर्वाद दे रहे। दोबारा औपचारिक रूप से जब हम घोषणा करेंगे तो सभी को पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, हमने वास्तविक जो समस्या है, बहुत एक बार एक्सटेंसिव स्टडी किया है, लोगों के पास गए हैं, उनकी क्या समस्या है, उस समस्या से क्या सुझाव निकले हैं, फिर उन सुझावों के साथ दोबारा हम लोगों के पास गए कि क्या ये सुझाव पसंद है। तो बहुत एक सकारात्मक चर्चा रही है और आप लोगों को कुछ नया सुनने को मिलेगा। देखिए, जेएमएम का जो असम में प्रवेश है, उससे पता चल जाता है कि चाय बागान के लोग आज भाजपा से संतुष्ट नहीं है। चाय बागान के लोग आज भाजपा के जो उनके प्रॉमिसेस थे, उनको ग्राउंड पर उनको नहीं दिख रहे हैं। जो उनके प्रस्ताव थे, जो सपने उन्होंने दिखाए, नहीं दिख रहे। और इसीलिए मुझे लगता है कि जेएमएम को भी ये फीडबैक मिला है और इसीलिए वो असम की राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। हम भी यही संदेश हमको भी मिल रहा है कि चाय बागान के लोग आज भाजपा से बहुत दुखी है। वर्तमान के जो भाजपा के मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब अपने परिवार या अपने दोस्तों के नाम पर चाय बागान खरीद रहे हैं, लेकिन वास्तविक में चाय का जो उद्योग है, बागान में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके हित के लिए या इंडस्ट्री के लिए ना उनकी कोई स्पष्ट नीति है, ना कोई सपना है। ये मैंने जैसे कहा, मैंने ये नहीं कहा कि जेएमएम वोट काटने के लिए आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जेएमएम को भी ये संदेश गया होगा कि यहाँ के आदिवासी समाज अपने जनजाति की मांग कर रहे हैं। और हिमंत बिश्व शर्मा जी ने खुद ये कह दिया, एक बड़ा बयान दे दिया कि विधानसभा से पहले आदिवासी का जनजाति असम में नहीं हो सकता। तो ये जनजाति के विरोधी हैं, ये आदिवासी समाज के विरोधी हैं। हिमंत बिश्व शर्मा जी ने अपने ये बातों से साबित कर दिया। खुद ही मुख्यमंत्री बने हैं एक जनजाति मुख्यमंत्री को हटाकर। तो इसीलिए असम के लोगों में जो पीड़ा है वो सिर्फ असम तक सीमित नहीं है, देश के हर कोने में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं तक पहुंच रही है। सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मेवारी है? सीमा सुरक्षा जिम्मेवारी है केंद्र सरकार की। सीमा सुरक्षा जिम्मेदारी है रक्षा मंत्रालय की। सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की है। तो ये दोबारा वही बात है जो आपने तेल के मामले में और एलपीजी गैस सिलेंडर की बात की कि जब सरकार की गलती होती है, जब घुसपैठ सीमा के उस पार से इस पार आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो एजेंसियां हैं, इनकी लापरवाही है, इन्होंने इतना गौर दिया नहीं, ये बातें ज़्यादा काम कम करते हैं, ये साफ साफ साबित होता है। डिपोर्टेशन की बात करें
तो यूपीए के टाइम में मनमोहन सिंह के टाइम पे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को ज़्यादा रिपोर्ट किया गया था। अगर आप कंपेयर करते हैं कि बॉर्डर में कितनी फेंसिंग हुई है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में जितनी फेंसिंग हुई है बॉर्डर की, वो बीजेपी के टाइम पे नहीं हुई है। तो भाजपा समस्याओं की उल्लेख तो करती है पर समाधान कभी नहीं चाहती। एनआरसी जो कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे शुरू हुआ असम में, असम की समस्या को समाधान करने के लिए, वो आज भी अधूरा हुआ है। क्यों अधूरा हुआ है? क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि समस्या समाधान हो। आज भारत की राजनीति एक कार्टेल की तरह चल रही है, जिस कार्टेल में जो व्यक्ति जो पद में बैठा हुआ है वो तो लोगों को दिखता है, लेकिन हम जो राजनीति में बहुत करीबी से हम गौर करते हैं, करीब से देखते हैं, हमें दिखता है कि जो ताकत कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की होनी चाहिए, वास्तविक में वो ताकत उनके पास नहीं है। ताकत कभी दिल्ली में है या ताकत कभी गुजरात में है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।